आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है ये बताना है आपको, और आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है ये बताना है आपको। आमंत्रण के माने भी बुलावा है और निमंत्रण के माने भी बुलावा है, लेकिन इसके लिए अलग अलग शब्द क्यों हैं? आरंभ के माने भी शुरू होना है या शुरू करना है, और प्रारंभ के माने भी शुरू होना है, शुरू करना है किसी भी चीज को, लेकिन इसके लिए अलग अलग शब्द क्यों हैं और अलग अलग हैं, तो इनके अलग अलग मतलब क्या है, इनके अर्थ क्या है ये बताना है आपको। अरे भाई साहब बहुत ही आसान है, ये बच्चा बता देगा। बहुत आसान है, 500 रुपए का इनाम है, बताने पे देख लो, सोच लो, 500 रुपए का इनाम है भाई साहब। आमंत्रण निमंत्रण में अंतर बताओ, आरंभ और प्रारंभ में अंतर बताओ, क्या है बताओ। चलो देखो भाई साहब, हाँ बताओ बेटा, आप बताओ। आरंभ में, पहले बताओ आमंत्रण। आमंत्रण में भाई साहब देखो आ का फर्क है, और निमंत्रण में भाई साहब इसकी लिखावट पे मत जाओ आप, दोनों का मतलब है बुलावा, लेकिन दोनों ही शब्द अलग अलग तरह से प्रयोग होते हैं। ये अलग जगह होता है, ये अलग जगह होता है, आरंभ अलग जगह होता है, प्रारंभ अलग जगह होता है। शब्दों में मत जाओ इनके, इनके अर्थ पे जाओ। अर्थ दोनों का एक है, लेकिन ये शब्द अलग अलग कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं ये बताना है आपको। अच्छा। आमंत्रण का मतलब है आ जाओ। अच्छा। और निमंत्रण का मतलब है जल्दी आ जाओ। नहीं नहीं, ये आप तुक्का लगा रहे हो। और आरंभ का मतलब क्या है? आरंभ का मतलब भाई साहब आराम करना। आरंभ का मतलब है किसी काम को शुरू करना, और प्रारंभ का मतलब भी ये काम को शुरू करना। तो दोनों में क्या अंतर है और दोनों कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं ये शब्द ये बताना है आपको। जल्दी शुरू करना भाई साहब दोनों। अच्छा, इसका मतलब शुरू करना, इसका मतलब जल्दी शुरू करना। नहीं, ये नहीं, आपने गलत बताया। आप बताओ भाई साहब। आमंत्रण निमंत्रण। आमंत्रण निमंत्रण आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है, ये कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? ये भाई साहब ये है बुलाने का। ये भाई तो हो सकता है मुझे मंडा होता है उस दिन का होता हो, ये बारात वाले दिन का होता हो निमंत्रण। भाई साहब दोनों का मतलब है बुलावा। हाँ। तो दोनों अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? आमंत्रण निमंत्रण आरंभ और प्रारंभ, ये मंडे वाले दिन बुलाते होंगे तो आमंत्रण लिखते शादी के मंडे के दिन। हाँ। अच्छा, और बारात वाले दिन को निमंत्रण कहते होंगे। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो छोड़ो, आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ इनमें क्या अंतर है। क्या अंतर है? देखो, ये है आमंत्रण, ये है निमंत्रण। पहले मैं इसका बताता हूँ आपको। किसी दोनों का मतलब है इनविटेशन या बुलावा भेजना। हाँ। लेकिन आमंत्रण जो होता है ना, वो आम सभा के लिए होता है, किसी मीटिंग के लिए या ऑफिस के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए। अच्छा। कि उन्हें आमंत्रण दे दो, यानी बुलावा भेज दो उनके पास। अच्छा। मीटिंग भी हो सकती है, ऑफिस का काम भी हो सकता है, सरकारी बुलावा भी हो सकता है, वो हो गया आमंत्रण। और निमंत्रण जो होता है, ये सिर्फ शादी या खुशी या खाने के लिए होता है। अच्छा। किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, या कोई और खुशी का मौका है, या किसी का बच्चा पैदा हुआ है, तो उससे जो होते हैं वो बोलते हैं निमंत्रण। निमंत्रण। आमंत्रण मतलब दावत से अलग जो बुलावा होता है, और निमंत्रण यानी दावत के लिए जो बुलावा होता है। समझ गए आप? आरंभ प्रारंभ। अब आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है? आरंभ कहते हैं किसी काम को पहली बार शुरू करना, यानी अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ है, पहली बार किसी काम को स्टार्ट करना, शुरू करना। अच्छा। और प्रारंभ का मतलब है रुके हुए काम को दोबारा शुरू करना। रुके हुए काम को दोबारा, जैसे आपने मकान बनवाना चालू करा पहली बार, तो ये तो हो गया मकान का आरंभ। अब आपने मकान बनवाते बनवाते काम रुक गया, फिर आपने 1 महीने बाद, 8 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर बनवाना चालू करा, तो उसे बोलेंगे प्रारंभ। प्रारंभ दोबारा से शुरू करना। बहुत ही अच्छी बात। आरंभ यानी पहली बार शुरू करना। आमंत्रण यानी किसी भी सभा के लिए बुलावा। निमंत्रण खाने की दावत के लिए बुलावा। अच्छा। समझ गए आप? अब ये याद रखना भाई साहब, बहुत से लोग नहीं जानते इसका असल मायने है क्या। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ओके।